नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत विभिन्न परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक लाभान्वित करने वाले हैं। चलिए बच्चों, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से संबंधित हमारे सामने एक दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है, जिसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बात आएगी कि 5 मिनट यानी इस तरह का त्रिज्यखंड बनता है। जैसा ये कर्सर जा रहा है, यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बनेगा। तो मिनट की सुई जब 5 मिनट चलती है तो वह एक त्रिज्यखंड का निर्माण कर रही है। अब हमें इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की जरूरत होगी, साथ ही साथ में केंद्रीय कोण की भी जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम केंद्रीय कोण निकालने जा रहे हैं। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो वह हो जाएगा, चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई पूरा वृत्त के बराबर चक्कर लगा लेती है, जिसमें एक पूर्ण कोण केंद्र के परितः 360 अंश का बनता है। तो 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 अंश है, तो 5 मिनट में बनाया गया कोण के लिए 360 बटे 60 गुणा 5 करना होगा। 360 बटे 60 गुणा 5। अब हम इसे काटेंगे। देख रहे हैं कि 0 से 0 कट जाएगा। 6 कम 6, 6 6 36। अंश में 6 गुणा 5 यानी 6 पंचे 30। इस प्रकार 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री ज्ञात किया। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाएंगे, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। जहां पर सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर थी, वही हमारे वृत्त की त्रिज्या बनेगी या त्रिज्यखंड की त्रिज्या बनेगी। थीटा का मान है 30 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 और त्रिज्यखंड की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर 14 की घात 2 लिखेंगे। थोड़ा और सरल कर लेते हैं। तो यहाँ 0 से 0 कट गया। 3 से 36 12 बार कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22 बटे 7 वैसे ही लिखा। 14 की घात 2 यानी 14 गुणा 14। अब हम इसे थोड़ा और सरल करने जा रहे हैं। देखिए आप, 7 से 14 कटेगा 2 बार। यहाँ पे 22 जो है वह 2 से 11 बार कटेगा और 12 6 बार कटेगा। फिर बचे हुए 6 से यह 14 7 बार कट जाएगा और 6 3 बार कटेगा। फिर इस प्रकार हमने जब गुणा किया तो 154 बटा 3 यह सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल के रूप में प्राप्त होगा। तो हम इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं। जब हम 154 में 3 से भाग देंगे तो 51.3 बार भाग जाएगा। चूंकि यह क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ हम इकाई को ढूंढेंगे सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होने के कारण यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर हम लगा देंगे। इस प्रकार रचित क्षेत्रफल 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। आइए बच्चों, एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई। इसे हम चित्र में देखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने यहाँ पर 21 सेंटीमीटर लिखा है। वृत्त का एक चाप को देखेंगे, यह जो नीले से वक्राकार भाग है, यह हुआ वृत्त का चाप। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यह जो चाप है ये दो त्रिज्याओं की मदद से केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी केंद्रीय कोण हमारा 60 डिग्री हुआ और वृत्त की त्रिज्या r
21 सेंटीमीटर हुई। ज्ञात करने जा रहे हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के लिए हमारा फार्मूला थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। थीटा का मान 60 डिग्री, त्रिज्या आर का मान 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 21 लिखेंगे। अब प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए पाई का मान लिखेंगे 22/7। अब यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट गया है, 6 कम 6, 6 6 36। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस 2 से 6 3 बार कटेगा, 3 से 21 7 बार कटेगा, उस 7 से हर का 7 कट जाएगा और 22 हमारा बचा हुआ है। इस प्रकार त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर हमने ज्ञात की। अब बच्चों हम उसी प्रश्न के द्वितीय भाग को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो जैसा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, आर 21 तथा केंद्रीय कोण 60 डिग्री। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। 21 का वर्ग यानी 21 गुणा 21, यहाँ 0 से 0 कट गया था, 6 कम 6, 6 6 36। अब इसे हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 6 3 बार कटा, 22 कटा 11 बार, इस 3 ने 21 को काटा 7 बार, 7 ने 7 को काटा। फिर जब हम 11 का गुणा 21 में करेंगे तो मान हमें प्राप्त होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल था तो हमने इकाई की घात 2 करके लिखी है। इस प्रकार हमने त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को ज्ञात किया। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन हमारा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब आपको जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक घोड़ा इस कॉर्नर से या इस कोने से बंधा हुआ है और इनकी रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, यानी 5 मीटर की लंबाई के वृत्ताकार भाग में यह घोड़ा घास चर सकता है। निश्चित रूप से यह हमारा त्रिज्य खंड बन रहा है। तो हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे। वर्गाकार घास के मैदान के भुजा की लंबाई है 15 मीटर। चूंकि घोड़ा 5 मीटर लंबी एक रस्सी से बंधा हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या या जो त्रिज्य खंड बन रहा है उसकी त्रिज्या होगी 5 मीटर। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है वह होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के चतुर्थांश का। इसे त्रिज्य खंड की तरह भी हल किया जा सकता है, जिसमें केंद्रीय कोण 90 डिग्री लेकर भी हल किया जा सकता है, लेकिन 90 बटे 360 यानी 1/4, तो इसे वृत्त के चतुर्थांश के सूत्र के द्वारा भी हल किया जा सकता है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर वृत्त के चतुर्थांश का फार्मूला है क्षेत्रफल के लिए। तो अब हम इसे तो बच्चों मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है उसका फार्मूला था 1/4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें हम मान रखने जा रहे हैं। यहाँ पे चूंकि 22/7 में 7 से कुछ कटने वाला नहीं है, इसलिए हमने पाई का मान 3.14 रखना उचित समझा। आर का मान है 5 मीटर, तो 5 की घात 2 आ जाएगी, यानी 5 गुणा 5। जब हम इस वाले भाग को हल करेंगे तो 5 25 हुआ, 3.14 बटे में आया 4। जब हम 3.14 गुणा 25 करते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसमें हमने 4 से भाग दिया। इस प्रकार 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। और जब घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर होती है तब वह घोड़ा 19.62 सेंटीमीटर भाग में घास चर सकता है।
बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। इसके लिए इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे। दोनों वृत्त संकेंद्रीय है, यानी इसका एक ही केंद्र है, एक छोटा वृत्त है, बाद में बड़ा वृत्त है। इसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। केंद्र पे बना कोण AOC का मान है 40। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके लिए हम बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसमें से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। इस प्रकार यह नीले से प्रदर्शित छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों, अब हम केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों के जो त्रिज्याखंड है उनके क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। इसके लिए हमें दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याओं को लिखना होगा। छोटा संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है AOC बराबर 40 डिग्री है। अब हम त्रिज्यखंड AOC या OAC का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसका फार्मूला होता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 मानी है। R1 का मान बड़ी त्रिज्या यानी 14 सेंटीमीटर रखेंगे और केंद्रीय कोण थीटा 40 डिग्री का है। इसे हम सरल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 नम 36, पाई 14 का वर्ग होता है 196। इस प्रकार हमारा मान प्राप्त होगा 196/9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, अब हम छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दोनों ही त्रिज्यखंड में केंद्रीय कोण 40 डिग्री का ही है। थीटा की जगह 40 डिग्री रखेंगे। R2 त्रिज्या छोटी वाली त्रिज्या यानी 7 का वर्ग करेंगे, थोड़ा सरल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 नम 36, 7 की घात 2 यानी 7 साती 49, पाई वैसे ही लिखा। हमें मान प्राप्त हुआ 49/9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों ही त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल प्राप्त हो चुके हैं। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना होगा। बड़ा त्रिज्यखंड OAC है, छोटा त्रिज्यखंड OBD है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब उनके मान रखेंगे, 196 पाई/9 माइनस 49 पाई/9। अब हम यहाँ पर 9 का लघुत्तम लेंगे, 196 पाई माइनस 49 पाई अंश में आएगा, बटे में 9 आएगा। 196 में से 49 घटाएंगे तो 147 मिलेगा, बटे में 9, और चूंकि पाई में से पाई को घटाया है तो पाई आएगा। यहाँ साथ ही साथ पाई का मान 22/7 रखा है। अब इसे हम हल करेंगे तो 7 से 147, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 मिला, और 21 को 3 से काटेंगे। 21 3 से 7 बार कटेगा, 9 3 बार कटेगा, फिर हम गुणा करके 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे। आइए बच्चों, अब हम उदाहरण 1 पर चर्चा करेंगे, जो आपके किताब का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे पहले हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक वृत्ताकार खेत पर ₹24
प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय रुपए 5,280 है। इस खेत की रुपए 0.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसे हल करने जा रहे हैं। बाड़ यानी वृत्त की परिधि, बाड़ की लंबाई यानी वृत्त की परिधि की लंबाई। ये हम पहले निकालने के लिए एक फार्मूला लिखेंगे कि बाड़ की लंबाई बराबर पूरा व्यय बटे दर। पूरा व्यय यानी 5,280 रुपए, दर यानी 24 रुपए। जब हम इस भाग को काट कर हल करेंगे, 2 से काटेंगे और उसके बाद उसे भाग देकर हल करेंगे तो 220 मीटर प्राप्त होगा। इस प्रकार इस वृत्ताकार खेत की परिधि हमें 220 मीटर प्राप्त हो चुकी है। चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई r होता है, जहां वृत्त की त्रिज्या r है, तो 2 पाई r बराबर हम 220 लिख सकते हैं। इसे थोड़ा हल करेंगे ताकि हमें त्रिज्या r प्राप्त हो सके। यहाँ 2 लिखा, पाई का मान 22/7, r बराबर 220। बच्चों, अब वृत्त की त्रिज्या r निकालने के लिए हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो 220 राइट हैंड साइड में था, 22/7 को हम 7/22 लिख देंगे और इसी प्रकार 2 जो था उसे 1/2 लिखेंगे। अब हम काटेंगे, आपको दिखाई दे रहा है 22 से 220 बहुत आसानी से 10 बार कटेगा। 2 से 10 5 बार कटेगा। 5 का गुणा 7 में करेंगे 35 आएगा। वही हमारे वृत्ताकार खेत की त्रिज्या होगी, अर्थात खेत की त्रिज्या 35 मीटर है। अब हम उस खेत में जुताई करने का व्यय निकालना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। चूंकि हमारा खेत वृत्ताकार है, अतः हम वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। मान रखेंगे 22/7, पाई का मान हो गया और r की जगह 35 का वर्ग करेंगे। वर्ग है इसलिए 2 बार गुणा। अब हम इसे थोड़ा और हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 7 से 35 5 बार कटेगा। एक बार और लिखेंगे 22 गुणा 5 गुणा 35, जिसे गुणा करने पर मान प्राप्त होगा। अब 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई का व्यय 0.5 रुपीज है। अतः खेत की जुताई करने का कुल व्यय निकालने के लिए 22 गुणा 5 गुणा 35 का 0.5 में गुणा करेंगे। इस प्रकार इसका मान 1,925 रुपए प्राप्त होगा। बच्चों, उदाहरण 6 को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये अर्धवृत्त है, इधर अर्धवृत्त है, ये भी एक अर्धवृत्त है और यहाँ भी एक वृत्त अर्धवृत्त है। यहाँ पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। दिखाई दे रहा है वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। बच्चों, चित्र में छायांकित भाग के अतिरिक्त जो भाग है उसमें आमने सामने वाले भागों को 1 और 3 और इसी तरह लेफ्ट और राइट वाले भागों को 2 और 4 भाग कहा गया है। तो सबसे पहले हम 1 और तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, जिसके लिए ABCD के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो ABCD वर्ग है जिसका क्षेत्रफल होगा 10 गुणा 10 या भुजा की घात 2 से 10 गुणा 10 आएगा। दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर बटा 2 या फिर 1/2 पाई r स्क्वायर, और दोनों है इसलिए 2 का गुणा भी होगा। 2 गुणा 1/2 पाई r स्क्वायर। r जो है वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कारण यह कि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर होगा, जिसका आधा करने पर अर्धवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी।
अब इसे हम और सॉल्व करने जा रहे हैं। 10 गुणा 10 100, 2 से 2 कट जाएगा। पाई का मान 3.14 रखेंगे। 5 का वर्ग पचम 25। जब हम 3.14 का गुणा 25 में करेंगे तो हमें 78.5 प्राप्त होगा। और 10 गुणा 10 100, 100 में से जब 78.5 घटाएंगे 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले और तीसरे भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब आपको बताएं कि दूसरा और चौथे भाग के क्षेत्रफल का योग भी पहले और तीसरे भाग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, इसलिए हम 21.5 यहां भी लिखेंगे। अतः अब छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों भागों के क्षेत्रफलों का योग घटाना होगा। एबीसीडी का क्षेत्रफल वर्ग का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हम ज्ञात कर चुके हैं, जिसमें से 21.5 धन 21.5 यानी 21.5 का दुगना, या फिर 2 गुणा 21.5 का जो मान आएगा उसे हम 100 में से घटाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है 100 में से 43 घटाने जा रहे हैं। 21.5 का दुगना 43, या फिर यहाँ देख लीजिए 2 पंचे 10, 1 2 एकम 2 और उसमें एक जोड़ा 3 आया, 2 दूनी 4। इस प्रकार हमें 43 प्राप्त हुआ है। 100 में से 43 घटाने पर 57 होगा और यहाँ हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। इस प्रकार छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने ज्ञात किया। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 15 को हल करने जा रहे हैं, इसलिए उसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है, यानी ए बी और ये घूम के सी, यह वृत्त का एक चतुर्थांश है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है और यह एक चतुर्थांश है। तथा BC को व्यास मानकर, ये BC लंबाई है, इसे व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। यहाँ पे BC व्यास है और यह अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग आपका ये हरे कलर से दिखाई दे रहा है। अब इसे ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। इसमें यह प्रश्न 3 स्टेप में होने वाला है। पहली स्टेप में तो हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूसरी स्टेप में एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये देखिए अर्धवृत्त है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बनने वाली है। तो पहला मैंने फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, साथ ही साथ हम इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे ताकि हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो सके। थोड़ा सा अंतर है, यह चतुर्थांश, यह समकोण त्रिभुज। अब वृत्तखंड का निकालने के लिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा, फिर जो मान आएगा उसे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से भी घटाना होगा, तब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। आइए बच्चों, अब हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसका फार्मूला, चूंकि वह एक त्रिज्यखंड होता है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला θ/360 πr²। अब यहाँ पे चूंकि यह वृत्त का चतुर्थांश है तो उसका केंद्रीय कोण 90 अंश का होगा, क्योंकि वृत्त के चतुर्थांश में 360 का चौथाई भाग यानी 90 अंश। तो यहाँ हम मान रखने जा रहे हैं, थीटा की जगह 90, 360
पाई का मान 22/7 और उस चतुर्थांश की जो त्रिज्या थी वह है 14 मीटर। तो 14 का वर्ग करेंगे, थोड़ा और सरल करेंगे। 0 से 0 कटा, 9 एकम 9, 9 चौक 36। 14 की घात 2 को हमने 2 बार गुणा कर दिया है। अब इसे और सरल करेंगे। 7 से 14 2 बार कटा, इस 2 ने 4 को 2 बार काटा, फिर 2 ने 14 को 7 बार काटा। इस प्रकार 22 गुणा 7 यानी 154 मीटर स्क्वायर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने प्राप्त किया है। अब दूसरा क्षेत्रफल हम ज्ञात करने जा रहे हैं, जो है हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ आधार और ऊंचाई बराबर है, जो है 14 मीटर। अब हमने 14 का 2 बार गुणा किया, 2 से 14 7 बार कटा, 7 का गुणा 14 में करने पर हमें 98 मीटर स्क्वायर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह वृत्त का आधा होता है। चूंकि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला πr² है, तो उसे आधा करने के लिए 1/2 का गुणा करेंगे। अब बात आएगी कि इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होना चाहिए। तो यह अर्धवृत्त प्रश्न के अनुसार BC को व्यास मानकर बनाया गया था। अब BC एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है। समकोण त्रिभुज ऐसा जिनकी समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर है, 14 और 14। तो इसका हमें कर्ण निकालने के लिए ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है, उसके कर्ण की लंबाई होती है 1 कर्णी 2, a यानी 14। तो इस प्रकार कर्ण हमारा 14 कर्णी 2 मिलेगा। अब वह चूंकि अर्धवृत्त का व्यास है, अब व्यास का आधा करेंगे यानी 14 कर्णी 2/2, तो हमें 7 कर्णी 2 अर्धवृत्त की त्रिज्या के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर हम मान रखने जा रहे हैं 1/2, पाई का मान होगा 22/7 और त्रिज्या 7 कर्णी 2 का वर्ग। हाँ तो बच्चों, अब थोड़ा और इस प्रश्न को सरल करेंगे। हमारी त्रिज्या r² की जगह 7 कर्णी 2 था, उसका वर्ग था, इसलिए हमने उसका 2 बार गुणा करके लिख दिया है। अब 7 कर्णी 2 को ध्यान से देखेंगे। कर्णी 2 गुणा कर्णी 2 यानी 2 होता है। कर्णी 2 गुणा 2 यानी 2 होता है। उस 2 ने हर वाले 2 को काटा है। हर में जो 7 है उसने अंश के 7 को काटा है। इस प्रकार हमें मिला 22 गुणा 7। 22 का 7 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 दूनी 14 में 1 जोड़ा 15। इस प्रकार हमें क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ, जो हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल था। अब हम निकालने जा रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब फिर से उस चित्र को ध्यान करना होगा कि छायांकित भाग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटाना होगा। अब बात आती है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। इस प्रकार हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल 154 में से 98 घटाने पर प्राप्त होगा, और जिसे हम 154 में से घटाएंगे, या फिर ये कह लें कि हम उसको इस प्रकार जमा सकते हैं। तो ब्रैकेट में 154 माइनस 98 था, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का गुणा यहाँ 154 में हुआ तो माइनस 154, और माइनस का गुणा अगले माइनस में होने से वह प्लस हो जाएगा, 98 प्लस का हो जाएगा। ये 154 इसी तरह है। अब आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान कैलकुलेशन हो चुका है। 154 में से 154 घटा दिया
तो हमारे पास 98 मीटर स्क्वायर छायांकित भाग के क्षेत्रफल के रूप में प्राप्त हुआ। हाँ तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन किया, कुछ विकल्पों का अध्ययन किया, कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया और हमने भरपूर कोशिश की कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अब आप इनका बहुत अच्छे से अभ्यास करिए, उन्हें बार बार करके देखिए और निश्चित रूप से आप परीक्षा में इस टॉपिक पे तो सफल होने वाले हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।